बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SSTV और मैं हूं शाहिद सकलैन। जनरल आसिम सलीम बाजवा जिस दिन से CPEC के चेयरमैन बने हैं, उनके ख़िलाफ़ जो उनके मुखालिफ और पाकिस्तान के मुखालिफ और CPEC के मुखालिफ जो क़ुव्वतें हैं वो उस दिन से काम कर रही हैं और गाहे बगाहे कभी कभार जब भी उनको मौका मिलता है वो इस हवाले से बात करते हैं। और गुज़श्ता दिनों आपने देखा कि उन पे एक हमला किया गया और उनके हवाले से कहा गया कि उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी उन्होंने वैल्यू कम बताई है, उनके बेटों की कंपनीज़ हैं। इस हवाले से एक बहुत बड़ा स्कैंडल बनाया गया और इस स्कैंडल में जो है वो अहमद नूरानी जो जंग और द न्यूज़ के सहाफ़ी हैं वो मुलव्विस थे और उन्होंने ये स्टोरी दी थी। एक फैक्ट फोकस नामी वेबसाइट थी जिसका बाद में पता चला कि वो एक बड़ी कोई नामालूम किस्म की वेबसाइट थी और उससे पहले उसको कौन चला रहा था उस हवाले से काफ़ी एक डिटेल्ड स्टोरीज़ आई थी। अच्छा, उससे पहले फिर जब ये इंकशाफ हुआ कि जी ये तो अहमद नूरानी साहब ने जो स्टोरी की है, इससे पहले जो भारतीय फ़ौज के एक मेजर रिटायर्ड हैं जो यूट्यूब पे अपने चैनल पे वीडियोस करते हैं, मेजर गुरु आर्या, उन्होंने इसके ऊपर एक वीलॉग किया था 25 तारीख को। तब से SECP, क्योंकि सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा इदारा है जिसमें पाकिस्तान की तमाम कंपनीज़, उनके मालकान और उसके हवाले से सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है और ये हसास रिकॉर्ड होता है और इस तक रसाई जो है वो पॉसिबल ऐसे नहीं है। तब से ये बात चल रही थी आखिर जो भारतीय मेजर हैं उनको इस रिकॉर्ड तक रसाई कैसे मिली और किसने उनके लिए ये दस्तावेज़ात हासिल किए। आज एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर आई है, बहुत बड़ी तफसीलात आई हैं। इस हवाले से पता चल गया है कि जी आखिर कौन मुलव्विस था, वो जो जितना भी रिकॉर्ड था, जितनी भी मालूमात थी वो किसने निकलवाई, कब निकलवाई, किस तरह उस तक मेजर तक पहुँची और किस तरह अहमद नूरानी ने उस मेजर के वीलॉग को बेस बनाकर जो है इसके ऊपर स्टोरी की और फिर CPEC और जनरल आसिम सलीम बाजवा को मुलव्विस करके, बदनाम करके CPEC को नुकसान पहुंचाने की और पाक चीन दोस्ती को ख़राब करने की कोशिश की गई। आज उसके हवाले से तफसीलात आई हैं। ये दस्तावेज़ात जो हैं इनको लीक करने के जो ताने बाने हैं वो द न्यूज़, जंग और नून लीग से जाके मिले। आप लोग हैरान होंगे कि नून लीग का इसमें क्या किरदार हो सकता है। बिल्कुल है जी, आपको मैं बता देता हूँ कि 25 जुलाई एक ऐसा दिन था जिस दिन जो भारतीय मेजर हैं, मेजर गुरु आर्या, उन्होंने ये वीडियो की थी और उन्होंने कहा था कि जी मैंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में मैंने आसिम सलीम बाजवा की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से जो है बताया है। आज मैं वीडियो कर रहा हूँ और उन्होंने बाकायदा तफसीलात बताई कि जी इतनी कंपनीज़ हैं, 15 से 20 कंपनीज़ हैं और वो उन्होंने शो नहीं की और उनकी जो प्रॉपर्टी उन्होंने शो किया उसकी वैल्यू, तो उन्होंने एक पूरी वीडियो की। बहरहाल उसके बाद जी अहमद नूरानी साहब स्टोरी करते हैं। इन दोनों की जो तारीख़ें हैं वो आगे पीछे हैं, लेकिन इससे पहले एक और अहम तारीख़ पे, और वो तारीख़ है जनाब 21 जुलाई की। जी 21 जुलाई का एक किरदार सामने आया है, एक बंदे का नाम सामने आया। एक बंदा जो है वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान SECP ने एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन की है, उसके ऊपर रिपोर्ट कल SECP के चेयरमैन को पेश कर दी जाएगी। उसके मुताबिक जो है SECP का एक ऑफिसर जिसका नाम अरसलान ज़फ़र है और ये मुलव्विस है उन सारे डॉक्यूमेंट्स को बाहर निकालने में। इसने किस तरह डेटा हासिल किया इसकी आपको तफसील बताता हूँ। किस तरह ये डेटा किसने एक्सेस करके उनसे मांगा, किसने एप्लीकेशन दी, किसने इसकी फ़ीस पे की और किस तरह ये डेटा बाहर गया और बाहर जाने के बाद उस मेजर के हाथ भी लगा, अहमद नूरानी के हाथ भी लगा, जंग और जियो के हाथ भी लगा। सबसे पहले तो बताऊं कि जो नून लीग से क्या ताल्लुक़ है। नून लीग से ये ताल्लुक़ है जी कि ये जो अरसलान ज़फ़र साहब हैं ये ज़फ़र हिजाज़ी साहब के बेटे हैं। ज़फ़र हिजाज़ी साहब जो थे वो SECP के चेयरमैन रहे हुए हैं नून लीग के दौर में। और आपको याद होगा कि चौधरी शोगर मिल का जब केस चला था तो उसमें ज़फ़र हिजाज़ी साहब नून लीग की फेवर में रिकॉर्ड टेम्परिंग में मुलव्विस पाए गए थे और उनसे बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेशन की गई थी। वो इसहाक डार के करीबी दोस्त थे। SECP के चेयरमैन उनको नून लीग के दौर में लगाया गया था, इसहाक डार साहब ने लगवाया था और वो जो रिकॉर्ड की ऊपर नीचे टेम्परिंग और वो सारे मामलात थे, वो पूरा केस था, उसके ऊपर अलग से वीडियो हो सकती है। उसमें ज़फ़र हिजाज़ी साहब मुलव्विस थे। उन्होंने जितनी भी करप्शन का मामला था अपना चौधरी शुगर मिल के केस में, उसमें बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड टेम्परिंग की थी और कोर्ट ने हुक्म दिया था उनसे इन्वेस्टिगेशन का। ये वो ज़फ़र हिजाज़ी साहब ने अपने दौर में अपने बेटे अरसलान ज़फ़र को लगाया था SECP में। अरसलान ज़फ़र साहब ने अपने वालिद से कम काम नहीं किया। उन्होंने ये किया कि क्योंकि ये जो लोग होते हैं जो SECP में और ऑफिसर्स हैं, इनको एक्सेस होती है नादरा के डेटे तक। उन्होंने नादरा के डेटे तक रसाई हासिल की, आसिम सलीम बाजवा साहब की फैमिली और उनकी डिटेल्स निकाली और उसके बाद उन्होंने सर्च की कि कौन कौन सी कंपनीज़ इनके नाम पे हैं। क्योंकि कहा यह जाता है कि जब तक आपको नाम पता ना हो कंपनीज़ के और जब तक आपके पास शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह ना हो तो SECP कोई भी तफसीलात नहीं देता। क्योंकि इनके पास नादरा के रिकॉर्ड से सारी तफसीलात आ गई थी। इन्होंने कंपनीज़ की तफसीलात निकाली। ये वाक़या है 21 जुलाई का। 21 जुलाई को इन्होंने ये सर्च की, इन्होंने ये सारा डेटा निकाला, इनके पास ये डेटा मौजूद था।
25 जुलाई को मेजर गुरु आर्या जो है वो इसके ऊपर वीलॉग करते हैं। 21 जुलाई को निकला, 25 ये डेट्स आपने ध्यान में रखनी है। 21 जुलाई को निकला, 25 जुलाई को मेजर गुरु आर्या ने की स्टोरी, उसके बाद जनाब अहमद दुरानी साहब ने इसके ऊपर स्टोरी की। अच्छा, एक और किरदार, और वो है फ़खर दुरानी साहब। फ़खर दुरानी जो है वो जंग और द न्यूज़ के साथ काम करते हैं। उन्होंने मेजर गुरु आर्या की वीलॉग के बाद एप्लीकेशन दी SCCP को कि जी मुझे ये दस्तावेज़ात फ़लाँ दस्तावेज़ात चाहिए, क्योंकि नाम आ गए थे तो उनको नाम पता था। उन्होंने नाम के साथ कहा कि जी ये दस्तावेज़ात मुझे मुहैया की जाएँ। अच्छा जी, उस वक़्त ये हुआ कि जनाब फ़खर दुरानी साहब ने जनाब एप्लीकेशन दी, लेकिन फ़खर दुरानी साहब ने राब्ता बाद में नहीं किया। उनकी जगह पे अम्मारा नामी एक ख़ातून है जिन्होंने फ़ीस जमा करवाई और उसके बाद जो है उन्होंने वो सारा रिकॉर्ड हासिल किया। अब जी जो मेजर गुरु आर्या साहब हैं उन तक ये सारी चीज़ें पहुंच गई और उन्होंने बाकायदा तौर पे वो मुख्तलिफ़ वीलॉग्स करते हैं डिफरेंट टाइमिंग्स में। उन्होंने एक वीलॉग में ये भी बताया कि हम किस तरह लोगों को इस्तेमाल करते हैं, कितने पैसे देते हैं, क्या गाड़ियाँ देते हैं, क्या मोबाइल फ़ोन देते हैं, किस तरह हम मुख्तलिफ़ लोगों की मालूमात जो है अपने, उन्होंने तो खैर कहा कि जी हम दुबई में बैठ के एजेंट्स बनाते हैं और फिर उनको देते हैं। बहरहाल उन्होंने एक वीडियो में इसका जिक्र किया। लेकिन अब ये जी हसास मालूमात हैं ये पहुँच जाती हैं अहमद नुरानी साहब के पास भी, मेजर गुरु आर्या साहब के पास भी, और इसमें जनाब मुलव्वस पाए जाते हैं। उस वक्त तो क्योंकि SCCP को पता नहीं था, SCCP ने एक इंक्वायरी शुरू करवाई, इंटरनल इंक्वायरी हुई कि आखिर ये जो डॉक्यूमेंट्स थे, इतने हसास जो मालूमात थी, आखिर ये भारतीय मेजर तक कैसे पहुँची। मालूमात जो है वो करवाई गई, इन्वेस्टिगेशन की गई। उस दौरान जनाब अरसलान ज़फ़र साहब ने अपने लैपटॉप से ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो डिलीट कर दिए। वो जो लैपटॉप है अरसलान ज़फ़र साहब का, वो जो है SCCP ने अपने कब्ज़े में ले लिया और अरसलान ज़फ़र साहब को जबरी रुखसत पर घर भेज दिया। अरसलान ज़फ़र साहब आज जो है आज पेश हुए जो इंक्वायरी कमेटी है उसके सामने, और ये जो रिपोर्ट है ये बना ली गई है और रिपोर्ट जो है पेश की जाएगी कल चेयरमैन को। अच्छा, ये जो अरसलान ज़फ़र साहब हैं, इनका ज़ाहिरी बात है ज़फ़र इजाज़ी साहब जो थे वो इसहाक़ डार साहब के ख़ास ख़ास, मतलब जितने भी उनके कारनामे हैं जो वो माजी में अदा करते रहे इसहाक़ डार साहब, उनके कार ख़ास रहे हैं, उनके साथ रहे हैं। उन्होंने SCCP का इनको चेयरमैन लगवाया था और नून लीग के साथ ज़फ़र इजाज़ी साहब का जो राब्ता है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक तरफ जंग द न्यूज़ और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून। आसिम सलीम बाजवा के ख़िलाफ़ जो स्टोरी दी गई उसमें बाकायदा तौर पे अब नेक्सस जो है वो अरशद शरीफ साहब ने ARY के ऊपर ये स्टोरी की है, उन्होंने ब्रेक की है, उनकी ये स्टोरी है और उन्होंने ये बताया है कि जी इस तरह उन्होंने लॉग्स निकाले हैं। जो अरसलान ज़फ़र का लैपटॉप है उसकी उन्होंने तस्वीर और उसके डॉक्यूमेंट्स भी शेयर किए हैं, आप देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह सर्च किया गया फ़लाँ चीज़ों को उनके लैपटॉप से। और अब जो है आगे जो दूसरी जो ख़बर है वो ये है कि ये जो अरसलान ज़फ़र साहब हैं ये 10 तारीख को बरतानिया जाने के लिए इंटरव्यू भी दे चुके हैं। ये यहाँ से निकलना चाहते हैं, ये जाना चाहते हैं, ये इंटरव्यू भी दे चुके हैं और ये बरतानिया उड़ना चाहते हैं। इससे पहले कि ये जो है इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो, इनके ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी हो, इनके ख़िलाफ़ आगे कोई काम हो, उससे पहले वो निकलना चाहते हैं और वो बरतानवी एम्बेसी में 10 तारीख को अपना इंटरव्यू दे आए हैं और वो निकलने की तैयारी में हैं। अब ये मामला बहुत हसास नौइयत का है, इसके ऊपर कि पाकिस्तान के इदारों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो किसी भी शख्स की, क्योंकि ये SCCP बहुत हसास मालूमात होती हैं, किसी भी बिज़नेसमैन की सारी मालूमात उसके अंदर मौजूद होती हैं। ये तो सिर्फ एक SCCP की मिसाल है। इसका मतलब ये है कि ऐसी पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इदारों में कुछ ऐसे लोग मौजूद ज़रूर हैं जो किसी भी वजह से, वो पैसों की वजह हो, वो पॉलिटिकल एफिलिएशन हो, वो कोई और वजह भी हो सकती है, उसकी वजह से ये हसास मालूमात किसी के हवाले भी करने से गुरेज़ नहीं करते। तो ये सारा मामला जो है ये इंतहाई हसास नौइयत का है। अरशद शरीफ ने बहुत बड़ा क्रेडिट है अरशद शरीफ साहब को, उन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की है। मैंने आप तक ये वीलॉग के ज़रिए पहुंचानी थी कि आसिम सलीम बाजवा साहब के ख़िलाफ़ जो बाकायदा तौर पर CPEC के ख़िलाफ़ एक साजिश की गई थी, आसिम सलीम बाजवा साहब ने 4 सफ़ों पर मुश्तमिल ट्वीट में इसका जवाब दिया था। उन्होंने एक चीज़ बताई थी, उसके ऊपर मैंने भी वीडियो की थी। आज जो है बाकायदा तौर पर पता चल गया है कि आसिम सलीम बाजवा साहब की जो हसास डॉक्यूमेंट्स थे वो किस तरह किसने चोरी किए और उनको किस तरह भारतीय मेजर तक पहुंचाया, और उसके ऊपर आगे सारा एक काम किया गया बाकायदा एक प्री प्लान तरीके से। नून लीग, जंग, इंडिया सारे मुलव्वस हैं और उन्होंने ये सारी कार्रवाई की है। आज की इस वीलॉग से इतना ही। आने वाली किसी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।